तो नाउ ये हमारे इसका टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है। सो हम जानते हैं जो फोर्स होती है वो प्रेशर इनटू एरिया होती है। सो हमारे पास F1 जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड एट टॉप फेस, एट टॉप फेस। सो F1 का फॉर्मूला हमारे पास बनता है F P1 ए के बराबर हमारे पास पहली करके आती है। नाउ जो F2 हमारे पास है वो एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ F2 फोर्स जो है एक्ट वर्टिकली upward at bottom face, at bottom face। now इसका बॉडी का जो वेट है वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो वी हैव वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी that is W act vertically downward। जो हमारी बॉडी का वेट है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो W इक्वल्स टू mg हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आती है W इक्वल्स टू mg। नाउ अगर हम यहां से लेना चाहें मास, जो हमारी बॉडी का मास है उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वेट हमारे पास हो जाता है रो वी इंटू जी। रो वी जी के बराबर हमारे पास वेट मिल करके आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इन सबको करते हैं इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में F1 है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो पॉजिटिवली हमने, प्लस वेट दैट इज W ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो हमने पॉजिटिव ले लिया। जो F2 फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, हम ऊपर की तरफ ले लिया और नेट इनका जीरो आएगा क्योंकि ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर रहे हैं। तो हमारे पास F1 की जो फोर्स है वो P1 A के बराबर है, प्लस जो वेट ऑफ द बॉडी है वो रो वी जी के बराबर है, माइनस प्रेशर जो है हमारे पास P2 A के बराबर है। यह कंडीशन हमारे पास निकल करके आती है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है इसका एरिया जो है ए है, फर्स्ट टॉप का एरिया और इसका एरिया सेम ए ही होगा, तो इसकी हाइट जो है यहां से लेकर के यहां तक h है, जो इसकी हाइट है वो h है, एरिया ए है। तो ऐसी कंडीशन वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी
एरिया इंटू हाइट के बराबर होती है वो, तो हम वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास P1A इक्वल्स टू रो प्लस यहां पर ए कैपिटल A H G माइनस P2A इक्वल्स टू 0 बनता है हमारे पास। यहां पर हम सब में से एरिया A को कॉमन ले लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक एरिया A कॉमन फ्रॉम देम एंड व्हाट हैपन, ये P1 प्लस रो एच जी माइनस P2, और इन समय से एरिया A कॉमन लिया और एरिया A को हम अलग कर देंगे। तो P1 प्लस रो एच रो जी कह सकते हैं, एच रो जी माइनस P2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू करके आती है। नोट इट डाउन। नाउ हम यहाँ एच रो जी को डिस्प्लेस करें थोड़ा सा, तो हमारा वैल्यू बनती है P2 माइनस P1 इक्वल्स टू एच रो जी। इस तरीके से हमारी वैल्यू बनती है। नाउ अगर हम P1 को इधर ले जाते हैं, P इक्वल्स टू P1 प्लस एच रो जी, ये हमारे पास फॉर्म बनती है कि हमारे डाउनलोड पॉइंट पर कितना प्रेशर लगेगा। अगर ऐसा हो कि ये जो हमारा टॉप फेस है एयर में हो और जो ये प्रेशर हो, हम इसे PA बोलें, दैट इज एयर प्रेशर, तो हमारा जो प्रेशर बन जाएगा P, सिंपल टर्म P बोलें और जो PA बोलें, PA इज अ प्रेशर और टोटल प्रेशर इक्वल टू एच रो जी। हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा प्रेशर का, दैट इज P और PA मतलब एयर प्रेशर और एयर प्रेशर इक्वल टू एच रो जी। एयर प्रेशर इज दैट प्रेशर exerted by atmosphere। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। अभी हम इसे आगे पढ़ेंगे। और हम जब ये कहते हैं P माइनस PA इक्वल्स टू एच रो जी, जैसे तो प्रेशर डिफरेंस इन बिटवीन द लिक्विड समर बॉडी समर्ज इन लिक्विड एंड एयर प्रेशर उसके बीच में डिफरेंस जो होता है वो एच रो जी के बराबर होता है। और इस टोटल डिफरेंस को टोटल डिफरेंस इन प्रेशर इन बिटवीन 2 points of body is called gauge pressure। जिसे हम गॉज प्रेशर भी कहते हैं। इनके बीच में डिफरेंस जो होता है, दो पॉइंट के बीच में, एयर प्रेशर और लिक्विड के बीच में या दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होता है, उसे हम गॉज प्रेशर भी कहते हैं। नोट इट डाउन। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पहले एटमॉस्फेयर समझेंगे, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझेंगे। एटमॉस्फेयर इज एन गैसियस एनवलप ऑफ अर्थ। जो हमारी गैसियस एनवलप है, जो हमारी सराउंडिंग में गैसियस एनवलप है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे 4 स्फीयर होते हैं, दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड सब मिला के बायोस्फीयर। Atmosphere related to air, envelope of air, lithosphere related to sand, soil,
Hydrosphere is a sphere of water and biosphere is a combination of all these three sphere is said to be biosphere. आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है. एटमॉस्फेयर एक गैसोस एनवलप surrounding the earth. And atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the pressure that is exerted by atmosphere. So atmosphere is the gaseous envelope of air surrounding the earth. जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसके अंदर नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है एंड 1% अदर गैसेस. अदर गैसेस इसके अंदर 1% के करीब होती हैं. ये सारी बातें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जानी. एटमॉस्फेयर के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कह सकते हैं इट इज द प्रेशर exerted by the atmosphere. ये वो प्रेशर होता है जो कि एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है इट्स वैल्यू 1.013 into 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर इसकी वैल्यू हमें मिलती है. वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, इसके क्या हमारे पास एग्जांपल हैं. हम इसे दिखाने के लिए दो एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखेंगे जो कि हमें बताएंगे कि जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर लगाता है. सो एक्सपेरिमेंट 1. एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक बोतल लेते हैं. वी टेक एन बोतल. हमने ये बोतल ली. बोतल के अंदर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं. तो हमारी जो ये बोतल है इसके अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ एयर पार्टिकल आर गोइंग टू बी प्रेजेंट विद इन दिस बोतल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दिस कि हमने इस बोतल में से सारे के सारे एयर पार्टिकल को वैक्यूम की मदद से निकाल दिया. जितने भी एयर पार्टिकल थे यूजिंग वैक्यूम, हमने वैक्यूम की मदद से सारे के सारे एयर पार्टिकल को इसमें से बाहर निकाल दिया. सारे एयर पार्टिकल इसमें से हमने बाहर निकाल दिए. अब जैसे ही हमने बाहर निकाला उससे पहले इसमें क्या था, प्रेशर लग रहा था. यहाँ पर ऐसे प्रेशर था लेकिन एयर के पार्टिकल भी थे तो प्रेशर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था. लेकिन जैसे ही हमने इसमें से एयर के पार्टिकल को बाहर निकाल दिया तो हमने क्या पाया कि जो हमारी बोतल थी वो
स्क्यूज हो गई, इट गेट स्क्यूज्ड। कब गई, पिछल गई हमारी बॉल, क्योंकि उस पर एटमॉस्फेयर के प्रेशर ने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एटमॉस्फेयर प्रेशर स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि अब इसके अंदर कोई एयर नहीं बची, नो एयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट विद इन अ बोतल। बोतल के अंदर अब कोई एयर नहीं बची हुई है, तो इसलिए वो सिंक हो गई, पिछड़ गई। तो ये हमारा पहला प्रेशर एग्जाम्पल देता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, क्योंकि अगर यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो हो ना हो ये एयर के पार्टिकल भी इसको काउंटर, इस प्रेशर को काउंटर कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। इस ये जो प्रेशर लग रहा है ये काउंटर कर रहे होंगे, जिसके कारण जो हमारी बोतल है वो अपनी शेप को मेंटेन रख पा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने उसमें से एयर पार्टिकल को बाहर निकाल दिया, वो अपने शेप को नहीं मेंटेन नहीं कर पाई। हालांकि हम सारे पार्टिकल नहीं निकाल सकते, कुछ हद तक कुछ पार्टिकल अभी भी इसमें रह गए होंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे, हम एक ग्लास ट्यूब को लेंगे, इस तरीके से हम एक ग्लास ट्यूब लेंगे और इस पर एक कार्डबोर्ड रख देंगे। ये जो है लिक्विड से कंप्लीटली फिल्ड है, कुछ इस तरीके से ये हमारा बोर्ड कंप्लीटली फिल्ड है लिक्विड से। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। सो डेट कार्डबोर्ड जो है हमारे पास यहाँ ऐसे रखा हुआ है। नाउ अब हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को कुछ समय रखने के बाद में इसे इन्वर्ट कर दिया। हमने अपने ट्यूब को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। और इन्वर्ट करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। हमने कुछ इस तरीके से इन्वर्ट कर दिया। हमने यहाँ से इस तरीके से इन्वर्ट कर दिया और इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है। तो जब ऐसे लिक्विड रखा हुआ था तो फैल नहीं सकता था, लेकिन जब से इन्वर्ट किया तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में भी हमारा लिक्विड कार्डबोर्ड से नहीं निकला, लिक्विड की कोई ड्रॉप फॉल डाउन नहीं हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एयर है वो यहाँ पर प्रेशर लगा रही है कुछ इस प्रकार से। एयर इज गोइंग टू बी अप्लाइड प्रेशर हियर, इस तरीके से एयर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है। एयर गोइंग टू अप्लाई प्रेशर, दैट इज एयर प्रेशर। जो एयर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है, जिसके कारण कोई भी लिक्विड जो है फॉल डाउन नहीं हुआ। और अगर ये प्रेशर ना होता, जैसे ही हम इसे इन्वर्ट करते, सारा का सारा लिक्विड फॉल डाउन हो जाता।
ये भी हमारा एक एग्जांपल है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो प्रेशर लगाता है। नोट इट डाउन। तो आज में क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जो होते हैं वो जो प्रेशर लगाते हैं उसमें किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमने डिवाइस यूज किया जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। उसमें हमने एक स्प्रिंग लगाई और स्प्रिंग लगे हुए और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है, उसे जब हमने लिक्विड में रखा तो लिक्विड ने कुछ प्रेशर लगाया हुआ उसके अंदर, और लिक्विड का जब प्रेशर लगा स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड हुई और एक डिस्टेंस तक कंप्रेस हुई। तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर लगने वाली फोर्स हुई वो कि एक्स के बराबर हो गई। और हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और प्रेशर इक्वल टू के एक्स अपॉन ए के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। नाउ चेंज इन प्रेशर विद डेप्थ, जैसे गहराई के साथ साथ किस तरीके से चेंज आता है प्रेशर के अंदर, वो हमने यहाँ पे अभी सीखा। हमने जाना था कि टॉप एक बॉडी है जो कि हमने डिप की है लिक्विड के अंदर, उसकी हाइट h है। F1 F पर हम F1 फोर्स लगा रहे हैं, F2 पर F2 फोर्स लगा रहे हैं। F1 फोर्स में डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, F2 हमारी जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है अपवर्ड। W फोर्स जो है वो भी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है। तो F1 फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड तो फेस पर लग रही है और ये हमारी F1 P1 A के बराबर है। और F2 फोर्स जो है वर्टिकली अपवर्ड जो कि बॉटम फेस पर एक्ट कर रही है। और वेट ऑफ द बॉडी W जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W जो mg के बराबर है, W इक्वल टू रो vg के बराबर है। और हमने इस कंडीशन को लिया इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की तो F1 डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड जा रहा है उसमें पॉजिटिव लेंगे, जो अपवर्ड कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे। F1 हमारे पास पॉजिटिव था, W हमारे पास पॉजिटिव था, F2 हमारे पास नेगेटिव था, तो हमने उसे अपोजिट डायरेक्शन में तो हमने उसे नेगेटिव लिया। नेगेटिव बोलने से डायरेक्शन अपोजिट है, असल में वो वैल्यू को हमने डायरेक्शन के बेसिस पर नेगेटिव पॉजिटिव बोला है। सो F1 की वैल्यू हमारे पास P1 A के बराबर है, F2 की वैल्यू हमारे पास वो थी P2 A के बराबर बनेगी और वेट जो है रो Vg के बराबर बनेगा। नाउ P1 A प्लस रो AHG वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है, तो हमने रो HG रखा और रो जो H रो जी ने लिख दिया, एरिया कॉमन लेके अलग कर दिया। यहाँ पर P1 प्लस H रो जी माइनस P2 हुआ और P2 माइनस P1 करके H रो जी हमारे पास वैल्यू निकल के आई। और अगर हम एयर प्रेशर की टर्म में से निकालना चाहें, अगर हमारा जो P1 है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू PA प्लस H रो जी। और अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस जो होता है प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय एन फ्लूइड एंड बॉडी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन दोनों के बीच डिफरेंस जो होता है उसे गॉस प्रेशर हम कहते हैं। ये सारी बातें हमने जानी। अब आगे नेक्स्ट हमें सीखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाता है। जो एटमॉस्फेयर होता है वो गैसेस एनवलप होता है जो कि अर्थ को सराउंड करता है। एटमॉस्फेयर इज गैसेस एनवलप दैट सराउंड द अर्थ। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी अदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। हमने फिर देखे एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट जो कि बताते हैं कि कितने के एटमॉस्फेयर जो होता है प्रेशर लगाता है और उसकी वैल्यू तकरीबन हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। एक्सपेरिमेंट 1 में हमने देखा था
कि जब हम एक बोतल को लेते हैं और बोतल को स्क्यूज करते हैं, तो स्क्यूज करने पर जब हम बोतल में से वैक्यूम से सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं तो स्क्यूज हो जाती है, सिंक हो जाती है, दब जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसके ऊपर और एयर जैसी बाहर निकल गई उसने उसे दबा दिया। इसी प्रकार से जब हम कार्डबोर्ड को रखते हैं वाटर के ऊपर और जब हम उसे इन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में एक अपवर्ड फोर्स लगती है और अपवर्ड फोर्स लगने से वो वाटर को बाहर नहीं जाने देता है। तो इट इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये प्रूव करता है कि एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाने में कैपेबल है। नोट इट डाउन।